क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। टीम इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच दूसरा टेस्ट मैच जोहानिसबर्ग के मैदान में चल रहा है, जो कि बेहद रोमांचक कंडीशन में पहुंच गया है। हालात ये हैं कि मैच किधर भी जा सकता है, मगर सबसे ज्यादा संभावना अभी भी भारत की जीत की बनी हुई है। जी हाँ, भले ही अफ्रीका के पास विकेट ज्यादा बचे हों, लेकिन टीम इंडिया दूसरा टेस्ट मैच जीतेगी और उसके लिए खास समीकरण भी दिख रहे हैं, क्योंकि विराट कोहली की मैदान में वापसी होने जा रही है। राहुल के पास 3 इक्के हैं। लंच से ठीक पहले 3 घंटे में प्रोटियाज का काम तमाम हो जाएगा। तो क्या है समीकरण, क्या है वो 4 बजे और विराट कैसे करेंगे मैदान में एंट्री, सब कुछ आपको बताते हैं। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो भारत और अफ्रीका के बीच दूसरे टेस्ट मैच का खेल चौथे दिन पहुंच चुका है और चौथे दिन ही खेल खत्म हो जाएगा। मैच किसी भी तरफ जा सकता है, क्योंकि दोनों ही टीमों के पास अभी मौके बचे हुए। अब ऐसे में टीम इंडिया की जीत की संभावना अब भी ज्यादा दिख रही है। जी हाँ, इसके लिए साफ 4 वजह सामने हैं, वो आपको बताते हैं और फिर आपको राहुल के 3 इक्के भी बताएंगे। तो टीम इंडिया की जीत का पहला समीकरण है 200 से ज्यादा का टारगेट। जी हाँ, भारत ने साउथ अफ्रीका को 240 रन का टारगेट दिया और इस मैदान में साउथ अफ्रीका की टीम कभी भी 220 रन से ज्यादा का टारगेट हासिल कर नहीं पाई है और हमेशा चौथी पारी में ढेर हो गई है। कई बार टारगेट तक पहुंचने से ठीक पहले आखिरी मौके पर अफ्रीकी टीम खुश होती रही है और ऊपर से इस मैदान पर भारतीय टीम कभी भी हारी नहीं है। तो इसीलिए पहली वजह और समीकरण तो बड़ा टारगेट है। अब टीम इंडिया की जीत पक्की होने की दूसरी वजह है रात की बारिश। जोहानिसबर्ग में बीती रात आंधी और बारिश आई। हालांकि सुबह मौसम साफ है, लेकिन तेज गेंदबाजों को जबरदस्त मदद मिलने वाली और भारतीय तेज गेंदबाज यहां पर कहर बर पाएंगे। तो पहले ही घंटे में अफ्रीका नेस्तनाबूद होगा और 3 घंटे में भारत की जीत भी तय हो जाएगी। भारत की जीत की तीसरी वजह है अफ्रीका के मिडिल ऑर्डर में कमजोरी होना, अनुभवहीन होना। जी हाँ, अगर डीन एल्गर और तेम्बा ओम्बा का विकेट जल्दी गिर जाता है तो फिर साउथ अफ्रीका के लिए संभलना मुश्किल होगा और अनुभवहीन बल्लेबाजी ऑर्डर पूरी तरह से बिखर जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। चौथी और सबसे बड़ी वजह है कप्तान विराट कोहली। जी हाँ, विराट इस मैच में नहीं खेल रहे हैं, लेकिन चौथे दिन मैदान में नजर आ सकते हैं। विराट कोहली अब पूरी तरह से फिट हैं और सब्स्टिट्यूट फील्डर के तौर पर मैदान में फील्डिंग के लिए आ सकते हैं। और अगर विराट मैदान में होंगे तो फिर विराट ने कई ऐसे मौकों पर अपनी कप्तानी से टीम को जीत भी दिलाई है। और यहाँ भी कप्तान भले ही राहुल होंगे, लेकिन फैसले विराट कोहली के ही होंगे और इंग्लैंड जैसा ही कमाल यहाँ भी हो सकता है। अब इन 4 वजहों के अलावा राहुल के पास 3 इक्के हैं, जो कि टीम इंडिया की जीत में मुहर लगा सकते हैं, जिसमें पहला नाम है जसप्रीत बुमराह। जी हाँ, बुमराह ने भले इस सीरीज में उतना प्रभावित नहीं किया, मगर यहाँ पर चौथी पारी में तेज गेंदबाजों के मुफीद कंडीशन में जसप्रीत बुमराह कमाल कर सकते हैं, स्ट्राइक कर सकते हैं। राहुल के दूसरे इक्के हैं शार्दुल ठाकुर। जी हाँ, शमी और सिराज के होने के बाद भी शार्दुल की गेंद कमाल कर रही है और पहली पारी में जैसे शार्दुल ने यहाँ कहर बरपाया था, वैसा ही कहर दूसरी पारी में भी शार्दुल ठाकुर बरपा सकते हैं। तीसरे और सबसे बड़े इक्के हैं रवि अश्विन। जी हाँ, नाम चौंकाने वाला, हैरानी भरा है। अश्विन अभी तक भले इस सीरीज में खास नहीं कर पाए हैं, मगर यहाँ जोहानिसबर्ग में चौथी पारी में अश्विन का रिकॉर्ड शानदार है और एक बार फिर अश्विन की बॉल में यहाँ पर अफ्रीकी उलझे तो फिर सुलझना मुश्किल हो जाएगा। तो कुल मिलाकर पहले 2 घंटे लंच से पहले वाला खेल अहम होने वाला है। टीम इंडिया ने इन 2 घंटों में विकेट निकाले तो मैच अपना और ये लगभग दिख भी रहा है, यानी कि जीत की खुशबू आ रही है। बस मैच में दम दिखाना है और जीत को तय करके दिखाना है। तो आपको क्या लगता है, क्या टीम इंडिया दूसरा टेस्ट में जीत पाएगी? कमेंट करके आप भी जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो टीम इंडिया दूसरे टेस्ट मैच को जीतकर सीरीज को भी यहीं जीत लेना चाहती है और टीम इंडिया ठीक ठाक कंडीशन में भी दिख रही है, क्योंकि पहली पारी में अफ्रीकी टीम सिर्फ 27 रन की बढ़त ले पाई, क्योंकि शार्दुल ठाकुर ने 7 विकेट झटक डाले और वहीं दूसरी पारी में भारतीय बल्लेबाजी सॉलिड दिख रही है। अब भारत की यही सफलता अफ्रीका से देखी नहीं गई और कप्तान केएल राहुल पर अफ्रीकी खिलाड़ियों ने, उनके कप्तान ने सीधा हमला कर दिया। जी हाँ, बड़ी बात यही थी कि अफ्रीका की तरफ से हमला करने वाला कोई और नहीं बल्कि उनके कप्तान डीन एल्गर थे। जी हाँ, एल्गर ने सारी हदें भूल गई और वो राहुल को बहुत बुरा भला कहने लगे और सब कुछ कैद हो गया स्टंप माइक में। असल में दूसरी पारी में जब भारतीय टीम बैटिंग के लिए उतरी तो 7वें ओवर में जेनसन की बॉल पर केएल राहुल आउट हो गए। अब राहुल ने पहले टेस्ट मैच में शतक लगाया और दूसरे टेस्ट मैच में भी पहली पारी में 50 रन बनाए थे और इसीलिए 8 रन पर जब राहुल का विकेट गिरा तो ये अफ्रीका के लिए बहुत बड़ा विकेट था और अफ्रीकी टीम जश्न मनाने लगी। अब विकेट का जश्न मनाना ठीक था, सभी मनाते भी हैं, लेकिन जब केएल राहुल मैदान से बाहर की तरफ जाने लगे तो बड़बोले अफ्रीकी खिलाड़ियों ने केएल राहुल पर सीधा सीधा हमला कर दिया। जी हाँ,
कप्तान डीन एल्गर ने राहुल को पहले तो मैदान से बाहर जाने का इशारा किया और फिर कहा कि इस मैच में हार के साथ साथ तुम्हारी कप्तानी भी हमेशा के लिए चली जाएगी और तुम्हें कप्तानी दोबारा कभी नहीं मिलेगी। जी हाँ, स्टंप माइक में साफ साफ डीन एल्गर की आवाज सुनी जा सकती थी, जो कि केएल राहुल की कप्तानी पर बदतमीजी कर रहा था, छींटाकशी कर रहा था और राहुल को कह रहा था कि तुम मैच हारोगे और तुम फिर कभी कप्तान भी नहीं बन पाओगे। अब केएल राहुल अक्सर शांत रहते हैं और अपने अच्छे स्वभाव के लिए जाने जाते हैं, मगर यहाँ पर राहुल भी कहाँ शांत रहने वाले थे। राहुल ने तुरंत ही तीखा जवाब दिया और उसी भाषा में पलटकर एल्गर को बहुत कुछ कहा। अब हालांकि राहुल स्टंप माइक से काफी दूर थे और इसीलिए राहुल की बात साफ साफ सुनाई नहीं दी, मगर राहुल के अंदाज से साफ दिख रहा था कि वो तीखे अंदाज में डीन एल्गर को धो रहे थे और बदतमीजी का जवाब उसी भाषा में वैसे ही दे रहे थे। एल्गर भी कुछ देर तक राहुल की तरफ आते हुए दिखे, लेकिन बाद में वापस अपने साथियों के साथ चले गए और शांत स्वभाव के राहुल ने डीन एल्गर और उनकी टीम की धज्जियां पहले बल्लेबाजी से उड़ाई और फिर यहाँ पर मुंह तोड़ जवाब मुंह से ही दिया और पूरी तरह से अफ्रीका को बैकफुट पर धकेल दिया। अब हालांकि कुछ फैंस यहाँ पर विराट कोहली को भी याद कर रहे थे, क्योंकि अगर यहाँ पर राहुल की जगह पर विराट कोहली होते तो शायद डीन एल्गर को और भी तीखा और हमेशा याद रखने वाला जवाब मिल जाता। अब वैसे टीम इंडिया को हर हाल में दूसरा टेस्ट मैच जीतना ही होगा, क्योंकि तभी केएल राहुल और भारतीय टीम का बदला पूरा होगा और तभी भारतीय फैंस और भारतीय टीम को राहत मिल सकेगी, क्योंकि हार के डर से अफ्रीकी टीम बेकाबू हो रही है तो उन्हें हार का स्वाद फिर से चखाना ही होगा। तो आपका इस पूरे इंसिडेंट पर और राहुल के इस मुंहतोड़ जवाब पर क्या कहना है, कमेंट करके आप भी जरूर बताएं। वीडियो को शेयर भी करें। तो साउथ अफ्रीका ने दूसरे दिन खेलना शुरू किया और दोनों ही बल्लेबाज ऐसे खेल रहे थे जैसे कि आउट ना होने की कसम खाई हो। इस दौरान कप्तान केएल राहुल ने हर गेंदबाज को आजमाया। शमी और बुमराह से दिन की शुरुआत की तो फिर सिराज के साथ अश्विन को भी बॉल थमाई, मगर हालत ये थी कि टीम के 5वें गेंदबाज होने के बाद भी शार्दुल ठाकुर को राहुल ने बॉल नहीं दी। शार्दुल सिर्फ इंतजार कर रहे थे और वहाँ भारतीय गेंदबाज बुरी तरह से पिट रहे थे। साउथ अफ्रीकी बल्लेबाज खुलकर रन बना रहे थे। वहीं शार्दुल ठाकुर ब्रेक थ्रू दिलाने में, विकेट लेने में कितने शानदार हैं, इसके बारे में कप्तान विराट कोहली अच्छी तरह से जानते हैं। इसीलिए तो जब राहुल ने शार्दुल को बॉल नहीं दी तो मैदान के बाहर से विराट को इशारा करना पड़ा। यहाँ पारी के 36 ओवर गुजरने के बाद भी शार्दुल को बॉल नहीं दी गई थी और जब विराट से रहा नहीं गया तो इशारा करके कहा कि शार्दुल को बॉल दो और राहुल ने फिर वही किया। शार्दुल ठाकुर भी सही वक्त का इंतजार कर रहे थे, मगर अब पहले ओवर में तो शार्दुल ने चौका खाया, मगर शार्दुल ठान कर आए थे और हुआ भी वही। अपने दूसरे ओवर की 5वीं बॉल पर शार्दुल ठाकुर ने कप्तान डीन एल्गर को ढेर कर दिया और अफ्रीका को सबसे बड़ा झटका दिया। शार्दुल की शानदार बॉलिंग शुरू हो चुकी थी, लेकिन अभी तो ये ट्रेलर था, अभी तो पूरी फिल्म बाकी थी। फिर शार्दुल ने अगले ओवर को मेडन रखा, मगर लाइन लेंथ बिल्कुल सटीक रखी और उसका फायदा भी मिला। शार्दुल ने अपने चौथे ओवर में सबसे बड़ा विकेट लिया और पीटरसन को ढेर कर दिया। शार्दुल की शानदार बॉल पर सेकंड स्लिप में मयंक अग्रवाल ने बेहतरीन कैच पकड़ा और बड़ा झटका अफ्रीका को दिया। पीटरसन 62 रन बनाकर आउट हो गए, मगर शार्दुल का कहर अभी थमा नहीं था। इसके बाद अगले ओवर में रासी वांडेडुसन को ढेर कर दिया और ये ठाकुर का तीसरा विकेट था। जिस शार्दुल ठाकुर को 36 ओवर तक बॉलिंग नहीं दी गई, उसके बगैर भारत विकेट ही नहीं ले पाया और शार्दुल ने आते ही सिर्फ 4 ओवर की बॉलिंग में 8 रन दिए और 3 विकेट अपने नाम कर दिए। भारत की जबरदस्त वापसी करा दी और यहाँ तक कि लंच से ठीक पहले ही मैच को एक तरह से भारत के पक्ष में मोड़ दिया। अब इसके बाद तो लंच के बाद दूसरे सेशन में भी अफ्रीकी टीम को भारतीय गेंदबाजों ने खूब रुलाया और रही सही कसर तीसरे सेशन में पूरी हो गई। तो कुल मिलाकर दूसरे दिन शार्दुल ठाकुर ने भारत की वापसी कराई, जबरदस्त वापसी कराई और उसका पूरा क्रेडिट शार्दुल ठाकुर के साथ विराट कोहली को भी जाना चाहिए, जिन्होंने मैदान के बाहर से राहुल को सुझाव दिया और तब जाकर शार्दुल को बॉल मिल सकी। नहीं तो अफ्रीकी टीम बहुत बड़ी, बहुत लंबी बढ़त की तरफ बढ़ रही थी, मगर शार्दुल ने सब कुछ ढेर कर दिया। तो आपका शार्दुल की बॉलिंग पर विराट के मैसेज पर क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को शेयर भी करें। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।